अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहांज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स को एक इजाफी तनख्वाह देने का वादा नहीं निभाया और फिर 2 दिन की तनख्वाह काटने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और सितुर ज़रीफी ये कि 1 करोड़ रुपए का चेक वकीलों के हाथ में बार काउंसिल में पकड़ा दिया। भाई इस हिसाब से डॉक्टर्स का एहतजाज बजा है। ये तो वही बात हुई, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। यहाँ बुजदार साहब और चौहान साहब दोनों मौजूद हैं। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। देखें, हम आज भी अपनी बात पर कायम हैं। है? सरदार उस्मान बुजदार की कलकलंगेज क़यादत में मैं समझता हूँ फ्रंट लाइन वॉरियर्स को हम कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। सर कमाल करते हैं, आपने 1 महीने की इजाफी तनख्वाह देने का वादा किया था, वो तो पूरा नहीं किया। देखिए, पहले हमारा भी इरादा यही था फिर कि अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स को हम 1-1 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा देंगे। Why did you बाद सरदार उस्मान बुजदार के दिल में यह ख्याल आया कि हम तो एक ऐसी कौम से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें अगर हम बत्तियों वाला चूल्हा भी मुफ्त देंगे तो वो शौक में अपना निका मुंडा साड़ लेंगे, लेकिन अपने काम नहीं करेंगे। सर कमाल करते हैं आप, उल्टा आपने 2 दिन की तनख्वाह काटने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो 2 दिन की तनख्वाह से ज्यादा क्या होना था? उन्होंने 4 भटूरे ज्यादा लेके घर चले जाना था। What? वो इससे ज्यादा अच्छा खाना तो हम पीके लाई में दे रहे हैं। और चौहान ते मेरी बात सुन ले गौर से, अब रियाकारी नहीं चलेगी, जालसाजी नहीं चलेगी और मसनूई हंसी मजाक नहीं चलेगा। अब हमारी तहरीक मुनज्जम चलेगी तेरे खिलाफ और थारी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो मुझे इसकी बात तो समझ ही नहीं आ रही। डबल रोटी ना लिटा ना बुरादा खान वाला। आपने अपने जज्बात पर काबू रखना है। पिछली बार भी आप अपने जज्बात से बाहर निकले थे तो मेरी एक लात हवा में थी, मशरिक में, और दूसरी लात मगरिब में थी, और मैं शमाल और जनूब के दरमियान मुहल्लक था। सर वो मेरी वजारत डोल रही थी और सारा मीडिया उसको दिखा रहा था, मगर कोई आगे नहीं आ रहा था। साडी भी सुन ला, खड़ोते भेडू नूं दंदियां वड्डण लिया। आयशा जी ड्यूटियां कर करके साडियां अखां लाल सुर्ख, अखा लाल। ओ तेरी ड्यूटी कोले पहाड़ दी सी और खलो के लत्तां साडियां बिल्कुल सुन्न हो गईयां ने। ना बैठन दा मजा ना खलोन दा स्वाद। नहीं ते बैठन दा स्वाद क्यों नहीं आ रहा सी? किसी खुरदरी थां ते बह गया सी। और तुसी ते अपनियां बुढ़ियां दियां बूथियां वेख के अक्के पे हो ना। आयशा जी असी पिछले 2 महीने तो अपनी बीवी दी शक्ल नहीं जे देखी। मानल सर वैसे डॉक्टर्स के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, आपको कुछ तवज्जो करनी चाहिए। हमारे मुतालबात का तस्लीम कर ले, वरना थारे और थारी गवर्नमेंट के मुजस्मे बना के भस्म कर देवांगे। और जितने मर्जी पुतले बना लो, थोड़ा सा ख्याल रख लेना, कुछ ना हंजार पुतलों को लिबास नहीं पहनाते, लटकते फिरते हैं फिर पुतले दाएं बाएं। ए डॉक्टरां नूं किट्टा नहीं पवांदे ते पुतले नूं लिबास कट्टा किसे ने पवाना है? बुजदार साहब मुझे तो आप पे हैरत है, करोड़ रुपए आपने वकीलों को दे दिए, बेचारे डॉक्टर्स की क्या हालत है। डर से नहीं जी, एहतियात की वजह से। एहतियात? कैसी एहतियात? शीशे पे कोरोना चिपक जाता है जी। तो चिमट जाए, वो तो टूट रहे थे ना। शीशे टूटी और जमीन पे फैलेंगे तो उससे कोरोना फैलेगा ना जी। ओह गॉड, बुजदार साहब आपकी लॉजिक आप ही समझ सकते हैं। हमने डॉक्टरों के लिए भी सफेद झंडे लहराए थे जी, इनाम के तौर पे। इनाम के तौर पे सफेद झंडे लहराए थे, पैसे आपने वकीलों को पकड़ा दिए। ओ झंडे ते तुसी लहराए, सानू डंडे किथे ने? वो क्या करने आपने? ओही दे देन सानू। नॉट आउट जी, नॉट आउट। हेलो, बेच के असी भी अपना कोई दाल दलिया कर लईए। इन्हां नूं लत्थी चढ़ी कोई नहीं, ये ते फिक्के दुआने नूं टीके ला के आवाम नूं धोखा देने वाले ने। बेदी खान साहब आप भी लॉकडाउन का शिकार हैं? हम तो ना कोई रुपया पैसा चाहते हैं, ना अच्छा। हमें कोई मुशक्कत का शिकवा है। ते इन्हां कोलों की कंगा लेना है? अरे मियाँ, हम तो बस चौहान साहब, बुजदार साहब, आपकी नजर करम चाहते हैं। नजरे करम मतलब कोई फंड वगैरह चाहिए आपको? हम नाचीज भी आखिर फनकार हैं, अपने फन के इजहार के लिए सामईन के ख्वाह हैं। ओ भाई, तेरे जलवे को लग गया है जाना। What? किसी सजाए मौत के कैदी को इसका जलवा दिखाया जा सकता है? नहीं, इस तरह ना कदरी का मुजाहरा ना कीजिए। जरा सोचिए, जहाँ सुरसाज की महफिल बपा होती थी वो जगह अब शहर मदफून का मंजर पेश करती है। वो कोई गल नहीं यार, सामीन दी तुसी फिक्र ना करो। बंदा मंजे ते पिया होवे, वैन पान वाले इकट्ठे हो ही जांदे ने। आए, यही शिकवा है भाई। कोरोना तो सब रोते हैं, लेकिन हमारे करम की ताब कोई नहीं लाता। अच्छा मेरी बात सुने, इस नंगे घोड़े दे मुंह वाले को आप ये कह सकती हैं कि जरा आसान उर्दू में बात कर ले?
ताकि मैं समझ सकूं, मेरे गोश्त गुजार हो सके ये क्या कह रहा है। भाई हमारे आबा लखनऊ से तरीके सुकूनत करके आए थे और ये जबान का तोहफा भी उधर से लाए। बेटे मुंह तेरा, ये आसान उर्दू है। सर वो क्या, पता नहीं केड़े प्यो दा तोहफा चुक के इधर आ गया था, पता नहीं केड़ी जुबान है, केड़ियां गाना काट रहे हैं। सर वो कह रहे हैं कि उनके बावजदा लखनऊ से आए हैं और ये जबान का तोहफा भी वहीं से लाए हैं। बेटे वो है इसका भी और इसके अबावजात का भी। बड़ा चालबाज जे, ये तो ऊंटनी दी खल पा के ऊंट नूं 3-3 मील मगर लाई रखदा है। ये हमारे सतार का साजो सोजो सदफ सरमई शाम के सन्नाटों में रस घोलता था, बेशक अब खामोश पड़ा है बेवार मुर्गे की तरह। है। अगर ये शख्स बाद में आया तो मैं अब इसके साजो सोजो सदफ के सन्नाटों पे सोटियां मारूंगा। ये हमारे हुक्मरान हैं, कहाँ वो वाली है भोपाल थे कि हमने सुर छेड़ा हमारे कदमों में आ रहे हैं। जी जी एक ते ना ਇਹਦੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹੁਲੀਏ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਰੈਕੋਲਾ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ बैठी। मुझे सिर्फ सरदार उस्मान बुजदार का मुंह मारता है जो मेरे साथ यहाँ तशरीफ फरमा है, वरना मैं इसका मुंह बंद कर दूं 2 मिनट में। गुजार साहब आपको समझ तो आ रही है ना वो क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रही जी क्या कह रहा है, कुछ बेशक। आप ही हमें बता दें। देखिए अगर वाली है भोपाल आपके पैरों में बैठ सकते हैं तो एतराज हमें भी कोई नहीं। ये आर्टिस्ट है तो सर वो आर्टिस्ट ही है बेचारे। और ड्रामा करता है, ड्रामा फ्रॉडिया है। वो तो दादो तहसीन के डोंगरे लेने आया था, आपने पाँव पे पाँव मार ओ यार ये तहसीन के डोंगरे तो मुझे दिखा, मैं एक अरसे से सुन रहा हूँ ये तहसीन के डोंगरे, दादो तहसीन के डोंगरे। साबसी कहते हैं, साबसी। भाई ये साहब इतने रकीकल कल्ब होंगे हमने तो ये कभी सोचा न था। रकीकुल कल्ब होगा इसका प्यो। नहीं सर, क्या अपने अल्फाज वापस ले। सर वो इसकी नस्लें होंगी रकीकुल कल्ब। बस आपको खुदा आहंग से आशना। हाथ नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग। सो मैं इस केस में तुम्हारे ऊपर मैं कहता हूँ इसको फौरन अंदर कर दें। अच्छा वैसे जेड़ा भी बंदा आंदा पैंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। हुकूमत आपकी और अंदर हम कर दें। शाबाश। मैनू लगता मैं अपनी सिरंज उत्थे भूल आई हां। आवाज तो लगता है किसी गलत थां ते पुल आई है। सर कोई गल नहीं भूल रही मेरी जेब च भरी है दियां। नहीं भाई मैं ते तेरी मदद नु पहुंचा, दरअसल मेरा चेकअप अगों भुर गया है। आप बताएं जनाब आप क्यों रो रहे हैं? मैनू माफ कर दिया, माफ किस बात के लिए? मैनू माफ कर दिया, सारे जने मैनू माफ कर दिया, क्या हुआ क्या? बुजदार साहब की जेब कट ली। माफ कर दिया जी। माफी किस बात की जनाब? बात किस बात की? किसी प्लाजे से छलांग मारने जा रहा है। मैनू सारे माफ कर दिया, मैं थानू दिल च गाला करदा रहा। मैनू हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। इस गल दी माफी चलदा कहो मैं बंद कर। क्या हो गया तो साहब, क्या बात हो? मैनू माफ कर दिया डॉक्टर साहब। कादियां माफियां मांग रहे हैं, साडे टीकियां ते बह गए हैं। बस आशा जी तुसी मैनू माफ कर दिया, भाई किस बात की माफी? मैं थानू लुक लुक के वेंदा रहा। क्या? सामने वेख तू बेवकूफ आदमी, ए लुके वेखण वाली चीज है। शट अप। बस ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, हाँ ਉਹ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੋ, हाँ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਸਾਂ। बताओ भाई माफी क्यों मांग रहे हो? बस मैं सोच लिया, फैसला कर लिया जी, किसी हल उंगली चुकनी नहीं, किसी ने उंगली लानी नहीं सर ते किसी ने उंगली विखानी नहीं जी। ये तो ठीक कह रहा है। शुक्र है मुंडे नु सारियां टर्मां याद नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम उंगली ना विखानी है ना चुकनी है ना कुछ, नाखन की में कटेगा मामा? बस मैनू माफ कर लियो, मैं तौबा कर ली है, मैं तौबा कर ली है। तो भाई तने माफ कर दिया, माफ कर दिया। इब्ते बैठ जा या बता तने क्या किया? बस मैं फैसला कर लिया, किसी हल अख चुकनी नहीं, किसी दी अख च अख पानी नहीं ते किसी दी अख चुकानी नहीं। क्या कह रहे मैनू हो? माफ कर दिया। लगता कि डाढा ही शर्मिंदा हो गया। ऐसा मने तो लगे ये अपने जमीर के बोझ के तले आया हुआ है। ओ भाई कोई जमीर को जानता है? अगर जानते हो तो उसका तरला कर लो भाई, उठ जा। कोई मेरे सेंस की बात करूं भाई मैं। बात कर क्या खौफनाक आवाजें ये निकाल रहा है ये सर एक इंसान। सेकंड। बस मैं फैसला कर लिया, क्या? आज तो बाद उफ करनी नहीं, हाँ किसी दी उफ करानी नहीं ते उफ सहनी नहीं। अच्छा जी मैनू इजाजत दियो। आप जा कहाँ रहे हैं? अच्छा एक मिनट ठहर जा गोडा। मैं जा रहा जी, मैं जा रहा जी। सारे मनु कोई छोटी मोटी हुई हो, मैं माफ कर देना, मैं जा रहा जी। कहाँ जा रहे हैं आप? 70 के कदम जानते हो फिर करने हैं दुआ। ओहो बुलावा आ गया जी, बुलावा। कहाँ से बुला
दावा आ गया? कोई बंदा रह तो नहीं गया जिदे गोडिया पैरों में हाथ ला के मैं माफी न मंगी हो। भाई कोई नहीं रह गया, कोई नहीं रह गया। सारे तुमसे प्यार करते हैं, तुमने किसी को नहीं बताया, क्यों माफिया मांगते फिर रहे हो? हम सारे तुम्हारे हमदर्द हैं। ओके जा, कोई बंदा नहीं रह गया। बस दुआ करना मेरे लिए। मैं आओ मेरे गले लग जाओ यार, क्यों इतने मायूस हो? हुआ क्या है? दुआ करना सी फिर मिलिए करी। मायूस नहीं होते, मायूस नहीं होते। सोशल डिस्टेंसिंग क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं। अच्छा कौन सा दुख समेट के साथ जा रहे हो साहब? सर आप भी हाथ फेर दें सर उसके। आप सर बस साहब ने फेर दिया, ठीक है। ओहो तुम रो रहे हो, अपनी जिंदगी को नुकसान ना पहुंचा लेना। कहाँ जा रहे हो? बाहर लैन आए ने जी, उन्हें ज्यादा देर खलोन नहीं देना। कौन लेने आया तुम्हें? ये तो बदमाशी है, इसके खिलाफ तो हमें क्रैक डाउन करना चाहिए। सर एक सेकंड, कौन लेने आया तुम्हें? ओ जी मैंने 1.5 हफ्ते तो बुखार चढ़िया, नाल खांसी होन रही है, वो कोरोना वाली एम्बुलेंस बाहर लैन आई है। और जफ्फियां पाओ चौहान साहब, और जफ्फियां पाओ, और जफ्फियां पाओ, और जफ्फियां पाओ चौहान साहब, और जफ्फियां पाओ चौहान साहब, और जफ्फियां पाओ, जफ्फियां पाओ चौहान साहब, और जफ्फियां We पाओ, have to take a break here. Please stay with us. और जफ्फियां पाओ चौहान साहब। बात कर गया सारा। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। इतने खलोवा भाईजान, उन्हें आ रहे गए, अब उस्ताद साहब आए हुए ने मिलके आ रहे गए भाईजान, सलाम पेश करने गए भाईजान। वालेकुम बिता से ठीक ही है भाईजान। तो बीता सहता और सानू खोता हो जाए। अरे क्या भाईजान, इतने छत्ता पे बैठे हुए हो, किस सिलसिले में हाजिर हुए हैं? साडे भी मसले मसाइल चल रहे हैं भाईजान, असि भी दिहाड़ीदार लोग है भाईजान। लॉकडाउन ने तो सबनू घरां दे विच ही ला दिता भाईजान, ना को किसी को कई मार रहा है, ना कोई अपने ताए के लत्ता तो ट्रैक्टर लगान देगा भाईजान। जुर्म तो हो ही नहीं रहे भाईजान, असि कित्थों खाना है? कोई तुम्हारे ताए की लत पर से ट्रैक्टर गुजारने वाला नहीं। सरदार साहब कोई एक आध ट्रैक्टर इसको दिलवा दे। इन्होंने तो साडे टिड्डा दे ट्रैक्टर फेरे ने, साडा हिस्सा भी ले गए ने। सरदार साहब आप एक सियासतदान है, तो सियासतदान का मुस्तकबिल या तो इक़्तिदार है या फिर काल कोठरी है। तो ये अगर फ्रंट लाइन वॉरियर है तो ये फ्रंट फुट वॉरियर है। बुजदार साहब हक तो हमारा बने है, जिद्दोजहद हम कर रहे हैं। सदके जावा भाईजान, मैं बुजदार साहब तो सदके जावा। अल्लाह करे तोड़ा तौंसा शरीफ जीवे भाईजान, तोड़े बच्चे जी भाईजान, अल्लाह करे तोड़े बच्चे भी विसेरे वाला बनन भाईजान। तो एक मिनट, ये वकील ही है, मतलब कोई वो तो नहीं दुआएं दिए जा रहा है? बुजदार साहब ने बाहर दी खाली झोली हसना भरी गई है, जिन्हें गरीब बगैर राशन तो बदवा दे के हुकूमत की मांग भरता भाईजान। आपको शर्म आनी चाहिए, आप झूठ बोलते हैं। सरदार उस्मान बुजदार जैसे कलेक्टरफुल आदमी पर इल्जाम लगाते हैं कि उनका बाहर में आना जाना है। आपको शर्म आनी चाहिए। ना ये कभी किसी क्लब में गए हैं, ना ये किसी पब में गए हैं। मैं इनके खिलाफ किरदार की कसम खाने को तैयार हूं। बकवास है, आप जुलूस के मरे, आपको कीड़े पड़े, आपके पैर के ऊपर से स्कूटर गुजरे, आपके टिड्ड में खोता बजे। भाईजान गलत समझ रहे हो, बाहर साडे वाली बाहर भाईजान, बाहर कौंसल की गल कर रहे हैं। तुसी पता नहीं केड़ी बार समझी जा रहे हो, बार्सिलोना च नाले बेचन वाले हो। अब तो तुसी सच्चे कीती है भाईजान, गल ऐसा है कि बार कौंसल तो जाहिर है। बार क्या है, जरा बार को समझे। रियासत का इतना बड़ा सतून है। क्या बार रियासत का सतून है? नहीं, वो सोसाइटी का सतून है। बाहर वाले अंदर वाले हो, एक ही बात है। भाईजान तुसी ज्यादतियां कर रहे हो, डॉक्टर को बना के फंड दे जा रहे हो। इन्होंने फंड की कोई जरूरत नहीं है भाईजान। हां, जेड़ा फंड सानू मिलिया ना, ओ फंड तुम ही ले ले। आप लेने क्या आए हैं? 10 दिन में गए ना, सारे पते है ने असि जेरे काम आए ना, सानू चेक दियो, असि अपना जाके दोस्तां पैसे पूसे भी बांटने है ने भाईजान। भाई तुम्हें अभी 1 करोड़ का चेक तो देकर आए। हुन कैश लेन आया, चेक ते नहीं ना छात वाले पक्खे च बजदे। करोड़ ना साडा की बंदा है जी, 8 नहीं से आ रहे हैं ना साडे। चलो उन्हें टास्क कर लिया करना कि इन्हें फांसी होनी चाहिए या नहीं। देखें, आपको अगर 8 आने आ रहे हैं उस 1 करोड़ में से, तो अब सारा फंड आप लोगों को तो नहीं दे सकते ना। डॉक्टर्स की हालत तो देखें। अब फैसला हमने करना है। एक तरफ फांसी वाले हैं, दूसरी तरफ खांसी वाले हैं। ये झांसी वाले भी बैठे हैं। आप चेक निकाल कर बैठ गए बुजदार साहब। हरगिज ये चेक मैं आपको इस वकील को नहीं देने दूंगी। ताटी ते साडे ना पता नहीं कादे में तकियां लगियां याने भाईजान। मुझे आपसे क्या गिला, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो लोग इस वक्त अपनी जान पर खेलकर
लोगों की खिदमत कर रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। लियो भाईजान ऐसा फड़ा दो भाईजान। ओ सरदार साहब इधर 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 दें। उस्मान बुज़दार साहब ये मामला इतना सीधा नहीं है, उनको चेक दोगे फिर इनको भी देना पड़ेगा, सारे मांगेंगे। चेक देने दे चक्कर किधर अपनी चेक बुक ना पढ़वा बैठना। भाईजान इधर पढ़ाओगा तुसी तो देखें आप भाईजान वो देखें वो चिड़ी भाईजान सेफ्टी कर रहे हैं भाईजान। बुज़दार साहब तुसे भी देख लो, सानू भी चेक करन दियो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? भाईजान इधर पढ़ा देगा। पता नहीं मामा धियां ची मंडी जान दे ले। भाईजान इतना कितने रख देंगे हो, पढ़ा दो भाईजान की करके रहेगा भाईजान तुसी। आप क्या कर रहे हैं भाई? ए चेक ते देन नहीं जे तेन कोई होर डिजाइन ला देना। एक सेकंड और चेक खा गए। भाईजान उल्टी कर दो भाईजान। तू उल्टी कराना रहे चेक मैनू दियो मैं ते सिद्धी करा अपनी तकदीर। बुज़दार साहब की कर रहे हैं भाईजान? शहबाज सीनियर के पास, शहबाज सीनियर से वसीम फरोग, अच्छा मौका लंबे कदमों का इस्तेमाल और ये बिचो चेक ही ना गोल कर जाना। भाईजान के लिए खोलेगा मैं दर्द दो भाईजान के लिए खोलेगा भाईजान। आप जरा आराम से खड़े होंगे। ये क्या आपने अफरा तफरी मचा रखी है? पागल लग रहे हैं आप। ये पागलपन बंद करें और बैठे वहाँ, भेजते हैं आपको चेक। ओ भाई इतना सीधा मामला नहीं, आप बैठे बैठ के बात करते हैं। सर आप नहीं, आपने उधर बैठे यार, उधर बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है जी आप? मैं जी अकील हैदर। मैं अली नाज। तुसी कौन जी? बाजी आशा जहां जेब जिन्हां ने साडी मदद करवानी है। अच्छा इन्हां दे उत्थों सानू खैर पैनी। स्टेज बंद, थिएटर बंद, काम बंद, उधार बंद है। ए ज्यादा मुश्किल वाली गल है कि थिएटर भी बंद ते कम भी बंद। बंद मक्खन की गल हो रही है ना। तो क्या हुआ, कारोबार जिंदगी भी बंद है, हुकूमत का भी बंद है सारा मामला। थिएटर भी बंद बाजी। आयशा मल्ले च इन्ना उधार देना असी एक्टरां ने हेलमेट पा के बाहर निकली दा। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕੋਲ ਬੈ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। देखो मेरी बात सुनो, हुकूमत ने आपको लिवाए दिया है, आप 2 महीने बाद भी आसान एक साथ में अदा कर सकते हैं बिल। भाई ये आपके इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मिनिस्टर बैठे, इनसे बात करें, ये तो बड़े मेहरबान है आप लोगों पर। यही ने बंद चीज़ां खोलने वाले। और यार ताड़े सारे डके खुल जाने ने। मैं कह रहा हूं ताड़ी किस्मत में जिन्हें डके लगे ने सारे खुल जाने ने। सर कहने से कुछ नहीं होता। कहने से अगर कुछ नहीं होता तो मैं और लम्मा जिहा डंडा लेके आवा सर ओदे नाल इन्हां दी किस्मत दे डके खोला। लम्मा जिहा डंडा लेके आना, सानू इमदाद देन आना या उत्थे बांदर ने चौन आना है। सर एक सादी सी बात है, आपने फंड दें बेचारों को, उनके हालात तो देखें, कोई काम उनका नहीं हो रहा है। और कैसे आर्टिस्ट हो तुम, तुम्हें ये नहीं पता बांदर नचाने के लिए लंबा डंडा नहीं चाहिए होता, छोटी जी छोटी काफी होती है। सर जे छोटी जी छोटी ना लभी होवे तो सामने बड़ा डंडा पिया होवे तो की करांगे? आला वा हुस्न तलब देखो जी, वो क्या कह रहा? वो इस कौम का डंडा पी रहा है। सर आप डंडों से तवाज़ो करेंगे उन बेचारे भूखों की, और अंडों का आमलेट बना के तवाज़ो करेंगे। और चौहान तो मेरी बात सुन, बाहर के मुल्का में फनकारों को डॉक्टर इंजीनियर जितनी अहमियत देवे इमदाद कर। मैं क्या जनाब थिएटर खोल दियो, नहीं तो साडे लिए कोई खजाने दा मुंह ही खोल दियो। फनकारा इन्हां ने अपने बच्चों को कभी झूठे नहीं दिते, इन्हां तेनू की देना है? ओ भाई थिएटर थूटर नहीं खोलने, चलो निकलो इधर बाहर। नहीं थिएटर खोलने, नहीं खोलने, नहीं खोलने, मैं क्या नहीं खोलने, नहीं खोलने, नहीं खोलने भाई। और मैं क्या पंडा इन्होंने इंज कुछ नहीं देना, इंज ही कमाल है। और पंडा मैं क्या की है पंडा? और बुज़दार साहब ते वे है जिवें खुरली तो लेला नसिया हुंदा मरे तू इधर चौहान साहब वेख पुरानी वर्कशॉप दा बड़ा मिस्त्री हुंदा है। मरे तू उधर बुज़दार साहब वे है महल्ले दे मस्त ने मैटर कीता हुंदा है। मरे तू इधर वेख पूरा टांगा विचों घोड़ा ही कढिया हुंदा है। मरे तू इधर ते वे चौहान साहब ते वे है जिवें वोटां दी संदूकड़ी चों भूंड निकलिया हुंदा है। मरे तू इधर बुज़दार साहब ते वेख माल गड्डी दा ड्राइवर हुंदा है। मरे तू इधर सिंगर ते वे है आलम लोहार दे चुमटे नूं परांदा बन्निया हुंदा है। मरे तू ओ परला डॉक्टर ते वेख जिवें ऊंठ नूं वायर लॉक लाया हुंदा है। मरे तू उधर बुज़दार साहब ते वे है आटे दे पेड़े चुंगला मारियां हुंदियां। मरे तू बुज़दार साहब ते वेख 9 इंची दी कंध हुंदी है। मरे तू बुज़दार साहब ते वेख सबर करन वाला ऊंठ हुंदा है। मरे तू औरला डॉक्टर ते वेख कब्ज़ वाले मरीज नूं कोरोना दस्सिया हुंदा है। मरे तू परला डॉक्टर वे
ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ अरे तू सेंटर वाली नर्स से देख अरे कोई सुनेहा दिंदी है मुबारक हो बेटा हुआ बुढ़ी नहीं लब रही ਮਰੇ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਤਿਤਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਏ मरे तू बाजी वेख पुरानी वाली गंढ कोठे ते रखी हुंदी है ਮਰੇ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਮਖਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚਿੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ मरे तू ए सिंगर ते वेख ट्रैक्टर दी किक हुंदी है ਮਰੇ ਤੂੰ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਵੇਖ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਰੇ ਪੰਡਾ ਉਹ ਵਿਚਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੇਖ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਆਲੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ मरे तू बाजी वेख कोलंबिया दा झंडा हुंदा है ਮਰੇ ਤੂੰ ਇਧਰ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਵੇਖ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਤੇ ਗਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ मरे तू गुजदार साहब ते वेख नौ लड़के घर आई हुंदी है ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਛ ਲਾਓ यार मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬੁਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਟੈਟ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ क्या कर रहे हैं? ਤੇ ਪੰਡ ਵੇਖ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਲੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਸਮਗਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ चौहान साहब वेख लै जिवें लड़ाई वाला कुकड़ हार के सुता हुंदा है ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪੰਡ ਵੇਖ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਸ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ Khatun Hazrat, we are taking a break here. Please stay with us. वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं डमी म्यूजियम से जुल्फी बुखारी साहब। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए हमेशा ही मैं समझता हूँ ये बड़े आनंद की बात है कि पाकिस्तान को आके इस तरह रिप्रेजेंट करना जी। और जब से मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रिप्रेजेंटेटिव बने हैं जी बना हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के स्टेप्स बहुत अच्छे हैं। और सर खान साहब के स्टेप्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जुल्फी बाहर से आने वाले तो कोरोना ला रहे हैं, कैसे रोकेंगे? देखें जी, बाहर से कुछ आ ही रहा है ना, मुल्क के अंदर लेके ही आ रहे हैं। आप ये देखें ना, जब वो कोई बाहर से जब आता है और वो कुछ लेके नहीं आता तो उसके बाद सारे उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। वो दूर दराज से फूफी कहती है, खाला कहती है, हाय मरे मेरे वास्ते कुछ नहीं लेके आया, तो कोई इस तरह की बात करता है, इस तरह, तो ये बेहतर है। सर तहाइफ लाना एक और बात है, लेकिन ये तो वायरस, इट्स वेरी डेंजरस। नहीं, मेरे इल्म में तो ऐसी बात कभी नहीं आएगी कोई तवाइफ लेके आया हो बाहर पाकिस्तान के अंदर। तहाइफ की बात हो रही है। आई एम सॉरी, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। अच्छा जी, उर्दू कमजोर है, भोले बंदे आ, ये तो मजार के गले कोल खलोते कहते होंगे मेरे वोट आप यहाँ भी डाल सकते हैं। आपकी मिनिस्ट्री ने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी रिकवरीज की हैं, लोगों को बाहर से वापस भी ला रहे हैं, लेकिन सर अभी भी बहुत से पाकिस्तानी कनाडा में फंसे हुए हैं, उनके बारे में कुछ करें ना। कनाडा में पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि किसके साथ फंसे हैं। सर फॉर एग्जांपल अगर तो ऐसे फंस गए हैं कि जुल्फी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोरोना की वजह से वो बेचारे वहाँ स्टक हैं। जान, आई लव यू जान। जान, बंदा कौन है तेरे नाल लुदड़ गया है? अच्छा भाई, ये तो जिमी। अच्छा, कुड़ियां अक्सर ना फोन ते यही कहती है मेरा भाई है, और फोन का इश्क 100-150 ते बैलेंस ते मुक जांदा है। और ये इश्क नहीं है, शादीशुदा है वो। जान तौलिया बन लो, तौलिया बन लो जान। नहीं है क्या उत्ते तार दे नाल बन लो। भाभी की नाई दी दुकान ते बाल कटाना ही है। वीरे वहाँ तौलिए नहीं होते। हाँ, तुसी कहंदे वहाँ तौलिए नहीं होते। हाँ, ते बीजते कि वो पत्ते लपेट के लम्बे पे हुंदे। वीरे वो तो देखो, मैं सैलून्स की बात कर रही हूँ, जहाँ बाल काटे जाते हैं वहाँ टॉवल्स नहीं होते, प्लास्टिक की कवर्स होते हैं। जी जान, पता नहीं कदों बेला होना जदों असीं मिलना है। या ओ कपड़ा पा। वीरे थोड़ा जिहा कंप्रोमाइज करना भी सीख। कॉम्प्रोमाइज? हाँ जी, उत्थे घट कपड़े ही तो पांदे आ, जिवें जिवें गर्मी वधनी है कपड़े घटी जाने। वीरे अगों होर कपड़े छोटे होने ने, लॉकडाउन च ते सारियां मिल्लां बंद ने। आसान करके बताओ ना इनको, को चलो कंप्रोमाइज छोड़ दो तो तुसी कंप्रोमाइज कर दो। भाई जान मनु अपना पूरा घर विखाओ। हाय किड्डा सोहना घर है, इत्थे मैं फिरना सी। पूरा घर ना देख, पता नहीं इसलिए केड़ा किथे होना। वीरे अच्छा, केड़े कमरे दी बत्ती बलदी किदी बंद है? अच्छा, यूं लगता है फजूल बातें कर रहे हैं आप लोग। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। अच्छा, वहाँ तो कमरे ज्यादा होते ही नहीं है। एग्जैक्टली, वहाँ कमरे छोटे छोटे होते हैं और लाइट्स ऑन ऑफ करने का रिवाज नहीं है।
अच्छा जी बंद लाइट दी तो खैर है, जो बत्ती बलदी हुई तो सानू की लगे। यार तू कमरे ना वेख, सिर्फ जुतियां वेख ला, वे पता लग जाएगा कौन घर है तो कौन बाहर है। आप सबके दिमाग उल्टी तरफ क्यों चलते हैं? बाजी इन्हें लाया कल इन्हें दवाई लैके दित्ती हुंदी है, जे पागल ना हुंदा है। ओदा घर वेखी जाना है, अपना ही वहां जेड़ा 6 जगह तो चोंदा है। अच्छा एक्सक्यूज मी, किसको उल्टी आ रही है आप जो कह रही थी? सर आप जरा 2 लम्हे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूं। हाय जानू है साडा बेटे। ते हबशी कौन है? What? अच्छा वीर स्मिथ दी फोटो लगी हुई है। है फोटो अखा ना इंज हो रही है। ये वाकई तेरी बुढ़ी बाहर रहंदी है? हां मुंह तेरा झाड़ू नाल बरादरी इकट्ठा ही कराना ला है। ये नहीं मैं समझ क्या कह रहा कि विल स्मिथ दी मोटो की ओ भरावा बेड दे नाल बाकी चीजां भी गिना। ओए चुप, बात सुनो, ये कॉल बंद करो। एक मिनट जानू, जिन्नी देर मैं नहीं ना हुंदा डबल बेड बेच के सिंगल बेड ले ले। चलो। अच्छा यूं लगता है इस बेचारे के सारे इज़्दवाजी मामला फोन पर ही सेटल होते हैं। भाई उसकी मजबूरी तो समझे, उसकी शादी एक फॉरेनर से हुई है और जिस दिन उसका वीजा आया उस दिन लॉकडाउन लग गया। ओए आशा जी वो तो ठीक है, लेकिन डबल बेड ते ना बकवा दे। धीरे तुम अपनी नाक बाहर रखो उसकी बात से। लॉकडाउन मुक जाना है कि सारी जिंदगी लगा रहना? धीरे चुप रहो तुम। फिर जाके जो बेचारा नवा बेड खरीदूगा। तुम्हें इससे क्या, तुमने लेके देना उसे बेड? मैंने उस बेचारी की फिक्र आ, वो खुली डुल्ली हो के तो सोवे। इतने मामू ना बनो तुम उसके। ब्याह नाले आना बहुत ही फिक्र तेनू लग गई है। मैं कहती हूँ फोन बंद करो, बंद करो फोन। नहीं जानू, जानू कोई कुड़ी नहीं है इथे। इसका माइक बंद करें जी। इथे कोई कुड़ी नहीं बोलन रही, और नाल दी बकरी दा गला बैठा है जी। फोन बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें उठा रही हूँ यहाँ से प्रोग्राम से। बाजी ये किवें करे, उन्हें कॉल कीती है। बाजी अल्लाह दा वास्ता मेरे जुड़े हाथ देखो, इन्हां नु कह के मेनू भेज दियो बाहर। ये फोन साइड पे रखो ना। जो हालात इनसे कहो हाथ न जोड़े पैसे जोड़े। भाई पैसे जोड़ के बैठा है, लेकिन 4 लाख रुपए की टिकट हो गई है, वो बेचारा क्या करे? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ। हाँ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। शाबाश। ਹੁਣ ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। तुम कंगले हो जी, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਗਲੇ ਨੇ ਜੀ। जानू 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 तेरे बाल क्यों गिल्ले ने हैं? अच्छा बारिश हो रही है बाहर। जी 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 जानू 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 ना टप च पानी गर्म है ना ना जानू सिर्फ किते धोना। जान दे टप च तेरा की जांदा है। धीरे अपना चश्मे तसव्वुर जरा साफ रखो। अगली टप च बढ़न डई है, मैं कितना कि चश्मे तसव्वुर साफ कर लवां। साफ नजर आंदे तू ओनु वेखण दा चिल्ला कटे। बीरे देख टप च बड़ी कि नहीं? यार एक मिनट, मैं टब से इनकी बातें सुनता आ रहा हूँ, टब से चश्मे का क्या ताल्लुक है, मुझे ये बात बताएं। चलो कोई नहीं, जो निकलेगी उदों दस दें। इमेजिनेशन जुल्फी, इमेजिनेशन। जान जान थोड़ी जी खुली जीन पाओ। जान बाजी ये आप ही अपने घर दियां गल्लां दस रहे, साडे को निकली गल। इधर फोन बंद कर रहे हो या मैं तुम्हें उठाऊं यहाँ से? जान 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 कुंडी ला लो, कुंडी ला लो। मैं देखा ना गल हुई है, टप च पैर रखने तो पहले कुंडी ला लेनी चाहिए। धीरे शट अप। जान जान मनु डर है कि किरे कुत्ता ना अंदर आ जावे। बेटे पालतू कुत्ता है, उन्हें अंदर ही रहना है। बाजी मनु बाहर भेज दियो अल्लाह दा वास्ता। ओ नहीं आसा में तो फोन सुनन दे। तुम्हें एक बात कही है ना, ये बुखारी साहब बैठे हैं, बुखारी साहब इनसे बात करो। मैं क्या करूं अगर वो उसकी मिसेज उसकी टब में पता नहीं पैर धो रही है, क्या कर रही है, तो मैं उसको क्या करूं? मैं आज उन्हें जान का फायदा भी कोई नहीं, उनके अंदरों कुंडी लग चुकी होनी है, खिड़कियां तो खुलियां हो सन। बुखारी साहब खान साहब को तो आप ले गए थे अपने प्यारे में, इसको भी ले जाए बेचारे को। खान साहब सिर्फ मेरे प्यारे नहीं, आपके भी प्यारे हैं, पूरी कौम के प्यारे हैं खान साहब। ओहो आप लोग तो सांस ही नहीं लेते। आप बताइए जनाब। को वो मेरी बुड्ढी ले आते हैं फिर। देखिए मैं किधर से गुड्डी ला कर दूं? हमने बसंत पे पाबंदी लगी हुई है, किसी को कोई इजाजत नहीं है। सर में दर्द शुरू हो गई है आप लोगों की बातें सुन सुन के। मैं अब आप सबसे बात नहीं करना चाहती। आप जनाब मैं कुछ अर्ज करूं, आप किस लिए आए हैं यहाँ? कुछ ना को कुड़िए मिलेगा जुल्म का बदला, बदला मिलेगा जुल्म का बदला। नहीं जानू बाहर मंगन वाला आए हैं। मोहतरम आप कौन है और कहाँ से आए हैं? बरतानिया में मेरी अकेडमी है। अच्छा। और वहाँ पर मैं बच्चों को डांस सिखाता हूँ। मैं वापस जाना चाहता हूँ। Excuse me, मुझे लगता है कि he's telling a lie, you know. बरतानिया में तो इस तरह के नमूने नहीं होते। सर प्लीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स वहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से होता है ना, लेकिन ये मुझे वो नहीं लग रहा। मतलब how can I believe कि ये वो है, ये कि परफॉर्मिंग आर्ट्स कौन सा आर्ट करता है? आप परफॉर्म करके दिखा सकते हैं कि जुल्फी साहब को यकीन आ जाए कि आप वाकई एक आर्टिस्ट हैं? नहीं,
टेस्ट करने की जरूरत क्या? आप देखें आर्टिस्ट की निशानी ये होती है कि जहाँ वो अगर ये डांस करना जानता ना, तो जहाँ ये बीट्स की आवाज सुनेगा इसके कंट्रोल से पैर बाहर निकल जाएंगे। जैसे है ना, टिंग टांगा 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 कटाक दिन एक कटाक दिन एक कटाक दिन तागड़े के कटाक तागड़े के ताक दिन तागड़े के ताक दिन दाल 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 दिन दाल दिन दाल तागड़े तागड़े दाल बांदरी बुढ़ी सी नचदी डिग पई। जुल्फी तो हिल नहीं रहा है। बस ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਕੇਸ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ मैंने ਪਤਾ हद ਨਹੀਂ हो गई। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। मैंने क्या और मोटे मियाँ ये फोन छोड़ो, कुछ करो उसका। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਚਾ ਮਾਰ। वीरे मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਹ ਜਾਨੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਲਾਸ਼ ਵਹਾਵਾ। देसी अब बकवास बंद कर। इसके शुक्र है वो जिंदा है। भरावा लाश बहाई तौलिया ठीक है। वो तो जिंदा है, लेकिन ये तो पॉइजन है, असली जहर है। हुजूर, उठ के बैठ गया, तेरी बीवी दम कर दी। हुजूर आपने पॉइजन पिया है और आप ये तो मेरी जिगर और मेदी की दवाई है। नाजरीन, we're taking a break here. Please stay with us. वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। हमारा सेगमेंट है दर्दनाक। हुकूमत ने 2 माह के किराए ना लेने का नोटिफिकेशन वापस लेकर किराएदार और मालिक मकान के दरमियान एक जंग छेड़ दी है। यहाँ एक मालिक मकान अपनी दुकानों का किराया लेने का मुतकाजी है, जबकि किराएदार बेचारा खुद को दीवार से लगा महसूस कर रहा है, क्योंकि पिछले 2 माह से दुकानें तो खुली ही नहीं। जी जनाब, ये क्या मामला है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਓਏ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਕਨੈਸ ਹੀ ਭਰੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। देखो, 1 माह का किराया अगर छोड़ दोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ 4ਥਾ ਮਕਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਵੇਲੇ ਭਰਾ ਨੇ, 1 ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਪਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਿੱਚ 12 ਪਾਵ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਤੇ ਵੇਨਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਟੇ ਦੀ ਟੂਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਈਦਾ, ਸਮਝ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ। ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਖੁੱਡੀਆਂ 'ਚ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰਸਣ ਡੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਣਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੋ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਗੁਟਕੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਦਾਣਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਪਲੀ ਪਲਾਈ ਮੱਝ ਬੂਏ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸੀ, ਫਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਐਡੀ ਲਿੱਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਾਜੀ ਬੱਕਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ। तुम्हें अपनी पहलवानी और याशियों का ख्याल है? और हम भी 2 महीने से हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए जालिम इंसान, कुछ ख्याल करो। ਜਦੋਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਸੈ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰ ਲਈਏ? भाई हम भी तो कारोबार कर रहे हैं, कोई फीस बिल्ला तो नहीं बांट रहे चीजें। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਫਰੰਟ ਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਜਿੰ ਚੱਕ ਚੱਕ, ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ। कभी इंसान दिल खुश करने के लिए चला भी जाता है, क्या पता था ये उस्ताद आने वाली है। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਖਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਡਾਂਸ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ ਕੇ कितनी कमाई की थी इसी 2 महीने दसो। हम आपकी तरह संग दिल थोड़े हैं, किसी जरूरतमंद को चीज की जरूरत पड़ जाए तो ना दें क्या? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਓਏ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਐ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਦਾੜ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ।
तनख्वाह से नहीं तो ऊपर की कमाई से गुजारा होता था तुम्हारा? ऊपर की कमाई नहीं जी, नीचे की कमाई। नीचे की? रिश्वत लेते हो तुम? अंडर द टेबल कमाई जी। वो चुकनाइजर है। तौबा, कितना ढीठ है ये, अपने मुंह से मान रहा है कि रिश्वत लेता है। ओहो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ हाँ, तुम क्यों मजबूर करोगे? ओहो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ 'ਚ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਭਾਬੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਏ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੋ ਓਏ, ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰ, ਹੋਵੇ ਬੈਠੀ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 30,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ। ਓਏ ਭਲੀ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਮਿੱਠੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਈ ਹੈ। ओ खाला जी, क्या? ओ बाजी जी, अजे भी सुपर स्टोर तो नवियां जुतियां चुक लियादी है। नहीं जी, नवे डब्बे च पुरानी जुत्ती गिना के आउण डई हुंदी है जी बेचारी। 35,000 रुपया फी दुकान दा, इन्हां दा किराया पा के 1.5 लाख रुपया बनदा। 1.5 लाख दे थबंटू अच फड़े होण ना, नाराज बीवी भी मां प्यो को मुंह मोड़ के दिखावन ना टुर पैंदी है। हाय मैडम, ते इन्हां दी सादगी तुहानू की दसां। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲਾਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। दसो, दो बंदे हो तुसी, कितना का काम होना इन्हां दे घर? अच्छा नहीं, वैसे भाभी लगते मासूम ही रहे ने। ओहो भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं जी नहीं, भांडे नहीं, कपड़े भी, फर्श भी। ਉਹ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਜੀ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਫਰੈਂਕ ਹੈਗੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ 50 ਦਾ ਲੋਡ ਤੇ ਕਰਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਰ ਵਾਲਾ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਾਚੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਡੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਚੂਪਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਲੋਕੀ ਚੁੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਚੂਪ ਲੈ ਗੰਡੇਰੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਯਰਕਾਨ ਮੁੱਕੇ। ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਚਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਲਦੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ। और एडा कंजूस है, अद्धी कीमत ते चूपियां गनेरियां ले लेंदा जी। अम्मा जी, बाजी जी, मैं अपनी अखां दे नाल रोज़ियां तो पहले फेनियां दा टुकड़ा उत्ते जांदा वेखिया। बाजी रोज हबशी हलवा खा के सौंदी सी, जदों दा लॉकडाउन होया लभण नहीं डिया, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਫਿਉਣੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਬਸ਼ੀ ਹਲਵਾ ਖਾਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਜ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਵਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਜਾਰੀ ਹਲਵੇ ਚੱਪਦੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? हलवे चबन केड़ा तेरी मां दा फिफड़ा चब गईयां। बाजी जी, वे बकवास ना कर, वे सुत्ते बंब दे बच्चे आ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਏ, ਟੁੱਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭੁੜਕਣ ਵਾਲੀ ਏ। वे तू भी चुप कर वे अनजान गड्डी वाले को लिफ्ट मांग के ना मालूम मकाम ते जान वालिया। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਂਗੀ, ਉਹ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਖੀਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸਣ ਵਾਲੀ ਏ। ओह माय गॉड। बुखारी साहब, मैं तेरे टाटे कर दे सा, सुर्खी वाली फोटो ला के फेसबुक ते इजी लोड कराने वालिया। ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰੌਲਾ ਪਾ, ਨਹੀਂ ਪਰਾਤ ਚ ਕਥਕ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ। वे तू भी चुप कर, इको समोसे नाल पूरे खानदान दी अफतारी कराने वालिया। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਨੀ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾ ਕੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਤਲਾਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਓਏ ਬੋਲ ਤੇ ਹੌਲੀ, ਓਏ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਏ। अब देखो मां जी, बाजी जी किवें जुबान चलदी पई है, ये साडे किराएदार ते। वे चुप वे, टुੱਟੇ गिलास च पानी पी के बुल पड़वाण वालिया। ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। वे तू भी चुप कर, कान वेख अपने जिवें भूखे दे घर छाबे टंगे होवन। क्या कर रही हैं आप? मोहतरमा इतना गुस्सा ना करो, प्यार से बिल्लू मियाँ को समझा लेते हैं। तू भी बकवास ना कर, वे किसी एक्सपायर मरासी दा ढोलकी दा मुंह लिया। ਹੁਣ ਸਕੂन जे आप कर हमारा दुख साझा है, हमें तो ऐसी बातें ना करो ना। दुख साझा है, मुंह नाल डोंगी पंप कसण वालिया। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਦੇ ਛੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਏ। देख लो चाची जी, बाजी जी, ये सानू किराया भी नहीं देती, उतो गाला करन डई है। ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਿਆ, ਮੱਝ ਦੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਡਏ ਤੇ। तू भी चुप कर वे, लॉकडाउन च ले ले नहाण वालिया।
खाती रोज रात इसी के साथ आज के शो का वक्त, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।